हुकूमत का सयाहत के फ़रोग़ के लिए बड़ा इक़दाम। सवात में सईद शरीफ एयरपोर्ट पर 17 साल बाद फ़्लाइट ऑपरेशन दोबारा बहाल। कौमी एयरलाइन की परवाज़ PK 650 इस्लामाबाद से मुसाफिरों को लेकर सवात पहुंची। वज़ीर आला KP महमूद खान, वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर, वज़ीर मवासलात मुराद सईद भी सवार थे। सईद शरीफ एयरपोर्ट 2004 में मखदूश हालात के बायस बंद कर दिया गया था। वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं सवात के लिए जल्द इंटरनेशनल परवाज़ों का भी आगाज़ हो जाएगा। सदारती ऑर्डिनेंस या मिनी बजट, हुकूमत ने 150 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म कर दी। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस फौरी नाफिजुल अमल। टैक्स कवानीन में 75 से ज़ायद तरामीम। कारोबारी मकामात पर NTN या बिजनेस कार्ड आवेजा न करने पर जुर्माना होगा। फ्रेश ग्रेजुएट्स और फिल्म इंडस्ट्री को हासिल टैक्स छूट खत्म। खेलों की तंजीमों की टैक्स छूट टैक्स क्रेडिट में तब्दील। अवाम महंगाई के एक और वार के लिए तैयार हो जाए। बिजली सार्फिन पर 700 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की राह हमवार। नेपरा एक्ट में तरमीम के ऑर्डिनेंस का इत्तलाक हो गया। हुकूमत को ₹1.40 फी यूनिट तक सरचार्ज लगाने का इख्तियार हासिल। हुकूमत आइंदा 2 साल में बिजली ₹5.5 तक अलग से महंगी कर सकेगी। हुकूमत बिजली की कीमत के 10% तक सरचार्ज लगा सकेगी। अगले माह से बिजली की कीमत 35 रुपये फ़ी यूनिट हो जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने पाकिस्तान में दुनिया की महंगी तरीन बिजली कर दी है। अपने अखराजात पूरे करने के लिए हुकूमत आवाम पर बोझ डाल रही है। साबिक वज़ीर आज़म की इदारों पर भी चढ़ाई। कहा, नैब एहतसाब नहीं, सियासत का इदारा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी बर्री फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फाहद बिन अब्दुल्लाह की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन, सिक्योरिटी और फौजी तरबियती उमूर पर गुफ्तगू की गई। सऊदी कमांडर ने अफगान अमन समेत इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक आर्मी की काविशों को सराहा। मिस्र में यूरोप और एशिया के दरमियान तजारती रास्ते नहर स्वीज में फंसे देव हैकल माल बरदार बहरी जहाज को ताहाल हटाया नहीं जा सका। रास्ता बंद होने से 150 बहरी जहाज दोनों तरफ फंस कर रह गए। जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद होने से अरबों डॉलर्स का नुकसान। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे। शाहीनों ने जनूबी अफ्रीका के लिए उड़ान भर ली। कौमी स्क्वाड में शामिल 21 खिलाड़ी और 13 ऑफिशियल्स चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए जोहान्सबर्ग रवाना हुए। इंजर्ड सऊद शकील की जगह आसिफ अली वनडे स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान दौरा जनूबी अफ्रीका में 3 वनडे और 4 T20 मैचेस खेलेगा। सीरीज का पहला वनडे 2 अप्रैल को खेला जाएगा। सुर संगीत का सफर 33 साल बाद इख्तिताम पजीर। मारूफ म्यूजिकल बैंड ऑस्ट्रिंग्स ने दुनियाई मौसीकी को खैर बात कह दिया। ऑस्ट्रिंग्स ने इंस्टाग्राम पोस्ट में 33 साल सफर नाकाबिले फरामोश करार दिया। 3 दहाइयों तक मद्दाहों की मोहब्बत पर इजहार तशक्कुर। कि ये आगाज है, ये पहला मरहला है और इंशाअल्लाह इसके बाद मलाकन डिवीजन के ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से बाहर हैं। दूसरे मरहले में इंशाअल्लाह बैनुल-अक़वामी परवाज़ें और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का यहाँ से आगाज़ होगा, तो इंशाअल्लाह हम आपको वो भी पूरा करके देंगे। मैं आपने लोगों को ये बताना चाहूँ और चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँ कि स्वात का मोटरवे पहला फेज़ मुकम्मल हो गया, तो उससे आप लोगों ने देखा कि पहली दफ़ा स्वात में और मलाकन डिवीजन में विंटर टूरिज्म आप लोगों ने देखी और सीजन बिल्कुल हमारा बड़ा पीक पे रहा। 100% यहाँ पे बुकिंग रही और जब टूरिज्म बढ़ती है तो यहाँ से कारोबार बढ़ता है, कारोबार बढ़ता है तो लोगों को रोजगार के मौके मिलते हैं।
तो दहशतगर्दी में जो हम सब ने कुर्बानियां दी थी, आज उन लोगों को भी खिराज तहसीन का मौका है कि हम उन लोगों को याद करें, अपने स्वाद के शेरों को याद करें, अपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोगों को याद करें, जिसने इस दहशतगर्दी की जंग में जानों का नजराना पेश किया, जिन्होंने कुर्बानियां दी, मुल्क की तारीख का बल्कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा आपने IDPs यहाँ मलाकन डिवीजन से लोग बने थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि न सिर्फ उन चीज़ों को हम आबाद कर रहे हैं, पुराना जो नुकसान हुआ था उसका अजाला कर रहे हैं, बल्कि टूरिज्म में जो तवसी और फरोख इस दफ़ा देखा गया वो तारीख ने नहीं देखा। मोटरवे आपका बन गया, दूसरी फेज के ऊपर आपका काम ईद के बाद शुरू हो रहा है। दिर मोटरवे जो है वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसी साल दिर मोटरवे भी बनेगा। फिर उसके साथ आपने गबिन जबीर देखा, आपने कालाम के सड़क देखी, आपने मलमजबा की सड़क देखी, वहाँ पे लोगों का रश देखा, लोगों का कारोबार, इस तरह तालीमी इदारे बन रहे हैं, इस तरह हमारे हस्पताल बन रहे हैं। 100% मलाकन डिवीजन और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए सेहत मुफ्त है। 10 लाख तक वो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भी मुफ्त और बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। तो इस पे हम अपने सूबाई हुकूमत का, अपने खपल वज़ीर आला का, अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, और इस मौका पे मैं सिविल एविएशन का ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगा। अरशद मलिक साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने बहुत साथ दिया, और मुझे उम्मीद है कि जल्द जिस तरह आप लोगों के चेहरों पे ये मुस्कुराहटें देख रहे हैं और जिस तरह आपने स्वाद के लोगों की मोहब्बत देखी, उनका जुनून देखा, तो मुझे यकीन है कि जल्द आप यहाँ से बैनुल अक़वामी परवाज़ों की बहाली का भी आगाज़ करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया चीफ मिनिस्टर साहब। या आप कुछ कहेंगे? आप बात करना चाहते हैं, उसके बाद मैं जिस तरह आप कर ले, 2-3 बातें आप कर ले, फिर आप अपना वाइंड अप कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद खान साहब चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, मुराद सईद साहब कम्युनिकेशन मिनिस्टर, अरशद मलिक साहब चीफ एग्जीक्यूटिव PIA, दीगर पार्लियामेंटेरियंस, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, मीडिया पर्सन्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज यहाँ के आपसे मिल के, आपको मुखातिब हो के दिली खुशी हो रही है, और ये खुशी इस बात पे है कि 17 साल बाद PIA की इनॉग्रल फ़्लाइट, उसमें हम सब इकट्ठे यहाँ हाजिर हुए, आप लोगों को मिले। स्वाद के साथ मेरा एक देरीना रिश्ता भी है, और मुझे याद पड़ता है 60s अर्ली में मैं अपने पेरेंट्स के साथ पीर बाबा हाज़री मैंने दी थी, और उसके बाद मैं पीर बाबा हाज़री देता रहा हूँ। स्वात में भी हर साल हाज़री उस हवाले से कि टूरिस्ट प्लेस है, घूमने फिरने भी आता रहा, और एहलियान स्वात की जो कुर्बानियाँ हैं, 3 चीज़ें मैंने देखी और एक दाई में देखी कि यहाँ ज़लज़ला भी आया, तबाही और बर्बादी भी हुई, यहाँ सैलाब भी आए, उससे भी काफ़ी गैर आबादी और काफ़ी नुकसानात हुए, और सबसे बढ़ के ये इलाका टेररिज्म का गढ़ रहा। बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी इस इलाके में हुई। आपने बड़ी जुआमर्दी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ इस टेररिज्म का मुकाबला किया। आपने बेपनाह नुकसानात उठाए, माली नुकसानात उठाए, जानी नुकसानात उठाए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के नुकसानात भी हुए, शहादतें भी हुई। तो मैं उन तमाम सिविलियन और मिलिट्री की शहादतें देने वालों को खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूँ। और मुझे ये भी एजाज़ हासिल है कि मैंने जो डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ से हुई, बहुत सारे लोग हमारे पास टेक्सलावा में भी तशरीफ़ लाए, तो हमने फ़राइज़ मेज़बानी भी अदा किए उस देरीना और इस रिश्ते की वजह से। तो मुझे खुशी है कि PIA ने भी बड़ी कंट्रीब्यूशन की, बड़े हम क्राइसिस में थे, लेकिन जो जहाँ एयरपोर्ट्स बंद थे या फ़्लाइट्स ऑपरेशन सस्पेंडेड थे, आगाज़ हमने स्वाद से किया। ये अहमियत
मसवाद को हासिल है, इस पे यकीनन PIA भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। यकीनन इससे टूरिज़्म को भी प्रमोशन हासिल होगी, यहाँ की एक्सपोर्ट्स फ्रूट्स में भी हैं, वेजिटेबल्स में भी हैं, जेम्स में भी हैं, टूरिज़्म में भी प्रमोशन होगी और एक्सपोर्ट में भी प्रमोशन होगी।